देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका ख़त्म हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ है। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर खत्म कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। 2-3 मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ से जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहां तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता है। 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या मसला हुआ भाई? मसला यह है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे खतरा होगा। गलत है, खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से, खतरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्जाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है,
रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए, ऐसा चौधरी जो फूटी कौड़ी गरीबों को नहीं देता है, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आंख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है, वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। एक दोहे पर पैगाम आपका खत्म हो रहा, आप भी सोचेंगे ये खत्म करते करते हम लोगों का जनाजा ही उठा देगा। बस आखिरी अमीर खुसरू की पहली है, अमीर खुसरू का दोहा है, उस पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये मुझे पेश करने का मकसद ये था कि मुसलमान जिस तरह उर्दू को पसंद करते हैं उसी तरह हिंदी को भी पसंद करते हैं।